हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे आपकी आइडेंटिटी आपके माता पिता से है, आपके कंट्री से है, आपके रिलीजन से है, आपके सेक्स से है, आपके कास्ट से है, आपके जेंडर से है, और इवन आप अपनी लैंग्वेज को भी बताते हैं कि आप लैंग्वेज के आधार पर अपनी आइडेंटिटी को क्लासीफाई करते हैं, और एथनिसिटी के ऊपर भी बात करते हैं। तो लेकिन अगर हम प्योरली समझें कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल क्या है, तो इसी में आप देखेंगे कि क्लास 11th की एनसीईआरटी बात करती है, और हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में फंडामेंटल आइडेंटिटी होती क्या है, किसी एक सिटीज़न की या लोगों की क्या होती है। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी बेस करती है, बात करती है तीन बेसिस के आधार पर वो लोगों की अपनी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करती है। पहला होता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, दूसरी होती है मॉरल आइडेंटिटी, और तीसरी होती है नेशनल आइडेंटिटी या नेशन आइडेंटिटी। अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक्सप्रेस करता है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है किसकी? लोगों की। और ये जो आती है दैट इज़ द कलेक्टिव आइडेंटिटीज द कम इनटू थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, जो बताती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये चीज़ बताता है कि हाउ एंड हु गवर्न, एंड इट्स रिप्रेजेंटेड ऑफ ए क्या, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज़ द कम फ्रॉम द काम से द पॉलिटिकल आइडेंटिटी। और वहीं पर अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरी आइडेंटिटी आती है हमारी मॉरल आइडेंटिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अपने नॉर्म्स हैं जो बताते हैं कि इंडिविजुअल की एस्पिरेशन क्या है, गोल क्या है, फ्रीडम क्या है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है अथॉरिटेटिव बताता है और उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाता है कि आप व्हाट वन शुड डू और नॉट डू। ठीक, यानी कि व्हाट शुड मे और मे नॉट डू, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द मॉरल आइडेंटिटी। और वहीं पर हमने क्या देखा है कि ओवर पीरियड ऑफ ए टाइम, जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर नए मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आए, तो उन्होंने एम्फेसाइज किया एक अनदर टाइप ऑफ द आइडेंटिटी जिसे कहते हैं हम नेशन आइडेंटिटी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं विज़िट करूं किसी कंट्री को, किसी फॉरेन कंट्री को, तो उस टाइम मेरी आइडेंटिटी क्या होगी? मेरी आइडेंटिटी होगी मेरा नेशन, यानी कि मेरी आइडेंटिटी मेरा इंडिया है। तो आइडेंटिटी हम नेशन से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लास 11 की एनसीईआरटी बात करती है कि जो आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट वे से भी आती हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ एनसीईआरटी बात करती है कि जर्मन आइडेंटिटी, और जो जर्मन आइडेंटिटी है कॉन्स्टिट्यूट करती है किससे? एथनिसिटी या एथनिकली जर्मन। अब ये वर्ड जो है एथनिसिटी, इसी को थोड़ा समझते हैं। अब एथनिसिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप किसी एक ग्रुप में हैं, या किसी एक रिलीजन में हैं, या किसी एक रिलीजन के कास्ट के अंदर हैं, तो आप अपने आप को, जब आपकी जो इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट शो करते हैं, वो आपके एथनिसिटी को दिखाते हैं। एग्जांपल में, जैसे कि अगर मैं साउथ इंडिया को ट्रैवल करता हूँ, तो कोई साउथ इंडियन पर्सन मुझसे पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो मैं पूछता हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ। तो वहाँ पर मेरी जो एथनिसिटी है वो क्या हुई? मेरी दिल्ली हुई। लेकिन वही पर्सन जब साउथ इंडियन पर्सन जब नॉर्थ को विज़िट करता, तो उसकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है? वो साउथ से आता है। यानी कि मान लो किसी साउथ के स्टेट से आता है, तो वो उसकी एथनिसिटी होगी। यानी कि एथनिसिटी वैरी करती है सिचुएशन टू द सिचुएशन के हिसाब से। यानी कि जब हम इंडिया में रहते हैं तो हम एथनिसिटी अपने कल्चर के बेस पे भी दे सकते हैं, अपने ट्रेडिशंस के बेस पे दे सकते हैं, अपने नॉर्म्स के बेसिस पे दे सकते हैं, लैंग्वेज के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम अपनी कंट्री के बिहाफ पर अपना नेशन देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरा हमारे सेम ऑफ द एशिया के अंदर कोई अदर कंट्री है और मैं उससे मिलता हूँ, तो हम अपनी एथनिसिटी क्या बताते हैं? हम एशियंस हैं। तो एशियन भी, ये जो चीज़ें हैं एथनिसिटी वैरी करती है।
लेकिन अगर हम बात करें, आपने देखा भी होगा कि सम ऑफ द स्टेट हैं जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन के ऊपर, जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, हमारे सऊदी अरबिया हो गई, और वहीं हमारा नेबरहुड पाकिस्तान भी हो गया, जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट बताता है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि इंडिया की कोई आइडेंटिटी नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रियम्बल है वो बताता है कि इंडिया की कोई आइडेंटिटी नहीं है रिलीजन के बेस के आधार पर, क्योंकि हमारे जो कंट्री है वो सेकुलर स्टेट है। इट्स मीन दैट कि वी रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल द रिलीजन, वी प्रोवाइड द इक्वल प्रोटेक्शन, सो दैट्स हम अपनी आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन नहीं बता सकते। और इसीलिए हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारा इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एथनिसिटी पे हमारी आइडेंटिटी को क्लासीफाई नहीं करता है। थैंक यू।